हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखो, ये जो वीडियो है ना, ये एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 103 के लिए है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि हमने चारों सेमेस्टर के लिए यहाँ वीडियो डाल दिया है, चारों के लिए 101 से लेकर 104 तक चारों सेमेस्टर जो हैं, सॉरी चारों पेपर जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उन सब के लिए हमने असाइनमेंट डाल दिया है। और आपको बताइए, असाइनमेंट 20 नंबर का आता है पर पेपर में। ठीक है, तो आपके 4 पेपर होंगे, चारों पेपर में 20-20 नंबर का आपका असाइनमेंट का वर्क है। तो हमने चारों पेपर के असाइनमेंट अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन एक जो ये है, ये 103 हम एक बार दोबारा से डाल दे रहे हैं, क्योंकि वो जो था वो सामाजिक विज्ञान के ऊपर था और ये केवल विज्ञान के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बुक को एवेल्यूएट करना है। ओके, तो वहाँ सामाजिक विज्ञान की पुस्तक ली थी, लेकिन यहाँ विज्ञान की पुस्तक ली गई है केवल। ठीक है, तो ध्यान रखना, पेपर ये आपका जो है सेमेस्टर फर्स्ट का है, सेमेस्टर फर्स्ट है एमएड का। ठीक है, एमएड का फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें हम यहाँ, और पेपर 103 यानी कि तीसरे नंबर का जो आपका पेपर है उसका ये असाइनमेंट है। ठीक है, उसका असाइनमेंट है। यहाँ पर एक बुक को क्रिटिकली इवेल्यूएट किया गया है। बुक है साइंस की, 10th क्लास की। ठीक है, 10th क्लास की बुक है साइंस की। तो यहाँ पर क्या है, उसके लिए आप लोग एक बार देखिएगा ध्यान से और फ़ोटो लेते जाइए। आपको 103 वाला पेपर कैसा बनाना है, यूँ तो हम डाल ही चुके हैं पहले ही। आप सामाजिक विज्ञान के बनाओ तो आप उसे बनाना, और विज्ञान का बनाओ तो आप इसे बना लेना। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, ये इसका कवर पेपर है, कवर के फाइल के अंदर है अभी तो ये। ठीक है, यहाँ पूरा देख पा रहे होंगे सही से कि क्या क्या पड़ा है, देखिए। और जैसे आप फाइल का खोलते हो तो ये आता है स्टार्ट में। ठीक है, यहाँ पर आपने फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, यहाँ आपके कॉलेज का नाम, कौन सा सेमेस्टर वो है, असाइनमेंट आपका एमएड 103, इसका पेपर का नाम है एजुकेशनल स्टडीज़। ठीक है, टॉपिक लिया है क्रिटिकली एवेल्यूएट्स अ टेक्स्ट बुक एंड टीचर टेक्स्ट बुक ऑफ अ सेकेंडरी क्लास एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट। ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करनी थी आपको इस पर, किसी किताब का एवेल्यूट कर, किसी किताब को एवेल्यूट करके। ठीक है, अब आपने ये सब देख लिया है। उसके बाद यहाँ आपने आपके जो टीचर हैं जिन्होंने आपको ये असाइनमेंट वर्क दिया है, उनका यहाँ पर फ़ोटो लगा देंगे, नाम लिख देंगे, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो लिख देंगे यहाँ। आप जो भी हैं, आपका नाम जो भी है वहाँ लिखेंगे, अपनी फ़ोटो लगा देंगे। यहाँ आपका सेमेस्टर कौन सा है, क्लास सेशन कौन सा है, क्लास का रोल नंबर क्या है और एग्ज़ाम का रोल नंबर क्या होने वाला है, वो सब आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका कवर पेपर तैयार हो जाएगा। और कवर पेपर जब तैयार हो जाएगा तो उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है तो देखिएगा। जैसे ये कवर पेपर तैयार हुआ, उसके बाद ही आपको जो पहला पेज लगाना, वो आपको आभार देना है अपने टीचर को, क्योंकि उन्होंने आपको एक काम सौंपा है, तो आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये काम सौंपा है। ठीक है, और आपके नंबर भी फिर बढ़ेंगे जब आपकी जानकारी बढ़ेगी तो इसलिए आप उनको आभार देंगे। चाहो तो आभार ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे आभार ज्ञापन हो जाएगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, कौन सा पेज है। उसके बाद है अनुक्रमणिका, यानी कि इंडेक्स स्टार्ट होती है। इंडेक्स में आप ये देख लीजिए इस तरह से। ठीक है, और जब इस तरह से आप लिख लोगे, अच्छा ये जो पृष्ठ संख्या यहाँ क्यों नहीं लिखी हुई, क्योंकि पृष्ठ संख्या थोड़ा बाद में लिखी गई थी, इसलिए यहाँ पृष्ठ संख्या नहीं लिखी। ठीक है, लेकिन आप बड़े आराम से पृष्ठ संख्या लिख सकते हो अपने हर पेज पर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे डाल देना। और डालने के बाद ये जितने टॉपिक है ना, ये टॉपिक जिस पेज पर आ रहे हों बस यहाँ उतारते आना। जैसे कि पाठ्य पुस्तक का परिचय तो पहले नंबर पर है ये। ठीक है, पेज पहले पेज पर होगा तो पहले नंबर पर, पाठ्य पुस्तक का अर्थ है दूसरे नंबर तो दूसरे पेज पर। ठीक है, ऐसे डाल देना। तो ये है इसकी विषय वस्तु, यानी कि अनुक्रमणिका। आप ऐसी बना सकते हो, चाहो तो चेंज बना सकते हो, देख लीजिए अच्छी तरह। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आगे चलें, गुड। ये देखिए, अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया, यहाँ पर परिचय, पहला ही पेज है परिचय का। ठीक है, देखिए यहाँ कि पाठ्यपुस्तक होती क्या है बताया गया, इंट्रोडक्शन दिया गया उसका, और दूसरा है क्या है, पाठ्यपुस्तक का अर्थ क्या है ये दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो। ओके, इसकी फ़ोटो क्लिक कर लिया करो ना, बड़े आगे चलिए। सेकंड पेज है, यहाँ परिभाषा दी गई है, यहाँ पर पाठ्यपुस्तक की परिभाषा दी गई है, तो किसके अनुसार है क्या है वो आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ जो ये डिब्बे से दिख रहे हैं, ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये केवल कलर से बस इस तरह से करके कर दिया गया है। ठीक है, आप चाहो तो कैसा भी कलर वगैरह यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि एमएड की परीक्षा आप लेट होंगी, तो भैया लेट नहीं होंगी। एमएड की परीक्षा आपकी आने वाली है, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा आपकी जुलाई में हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, तैयारी अपनी रखना।
और इसलिए ये असाइनमेंट वर्क हमने इतना जल्दी डाल दिया जिससे आप कंप्लीट कर सको और अपने जो नंबर है ना 20 नंबर चारों पेपर के, कम से कम उन्हें तो प्राप्त कर पाओ। ठीक है, 20 नहीं मिलेंगे तो 17, 18, 19 कुछ तो मिलेंगे ना, तो उनको लिए आप ये असाइनमेंट बना लेना। ठीक है, वो ज़रूरी है। तो आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जुलाई में होंगे ऐसा सुना है हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और ये पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता और महत्व क्या है, तो आप यहाँ जो लिखे हुए हैं आप वो लिख लीजिए, है ना, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़े आराम से। आई थिंक आपने ले लिया होगा। राइटिंग सही नज़र नहीं आ रही हो और एकदम सही क्लियर नहीं नज़र आ रहा हो तो हाई क्वालिटी करके वीडियो को देख लेना। ठीक है, चलिए अभी देखिए पाठ्य पुस्तक के प्रकार यहाँ दे रखे हैं। पाठ्य पुस्तक कितने प्रकार की होती हैं तो आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ ये आपको जो दिखाई दे रहा है पेन वैन चला हुआ इधर उधर, जैसे भी आपको चलाना वैसे चला लेना। ठीक है, बस बना लेना। आप यदि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप ये बना लीजिएगा जिससे आपको आपके नंबर अच्छी तरह से मिल पाएँ। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब हमने देख लिया, अब यहाँ दिखाया जा रहा है कि एक अच्छी पुस्तक का मानदंड क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक में क्या क्या गुण होना चाहिए, एक बुक कैसे होनी चाहिए जो वास्तव में अच्छी कहलाए। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके लिए आप यहाँ देखेंगे। और देखिए आपने यहाँ नज़र आ रहा होगा कि हर पेपर के ऊपर नंबर पड़ा हुआ है, नंबर पड़ा है ना ऐसे करके। तो ऐसे आप अपने हर पेज के ऊपर नंबर डालना, फिर वहाँ जो आपने प्रश्न संख्या देखी थी वहाँ पर पेज नंबर लिखते जाना। ठीक है, जो टॉपिक आपका जिस पेज नंबर पे हो उसी पेज नंबर को वहाँ डाल देना स्टार्टिंग में इंडेक्स में। ठीक है, तो आप इस तरह लिखेंगे इसे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पाठ्य पुस्तक के गुण आपने देखे, पाठ्य पुस्तक का मानदंड देखा। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ। अब देखिए यहाँ पाठ्य पुस्तक विश्लेषण का अर्थ पूछा जा रहा है, क्योंकि हम एक बुक को ही तो इवेल्यूएट कर रहे हैं ना, उसी का तो विश्लेषण कर रहे हैं ना, तो उसी का अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ। ठीक है, तो आप ऐसा ही लिख लीजिएगा, नहीं तो चेंज चाहो चेंज लिख देना। ठीक है, अपने अपने हिसाब से है, जो उसको जैसा लिखना वैसा लिख सकते हैं। ये अच्छा लगे तो आपको ये लिख देना। ओके, वैसे तो इस फाइल के बारे में सर बहुत अच्छा बोल रहे थे, आप देख लेना। चलिए अब देखिए ये, क्योंकि यहाँ पर हमने जो बुक ली है वो साइंस के लिए है। ठीक है, विज्ञान की पुस्तक ली, और ये जो विज्ञान की पुस्तक है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। ये 10th क्लास के स्टूडेंट की यहाँ पर इस वाली बुक का हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये जो आपको पेज दिख रहा है ये इसकी फ़ोटो स्टेट है। ठीक है, जो विज्ञान की बुक है उसकी फ़ोटो स्टेट है ऊपर वाले पेज की, कवर पेपर की। ओके, आवरण की। चलो अब इसके अंदर जो है हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप ये देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें क्या क्या देखना है, वहाँ अंदर क्या क्या इसको आपका किस चीज़ का इवैल्यूएशन करना है। ठीक है, तो ये पूरा कवर पेपर है स्टार्ट वाला ही। इसके बाद जब हम पेज खोलते हैं तो यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर किसकी रेट क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसमें पुस्तक के जो आप इवैल्यूएशन कर रहे हो ना पुस्तक का, वो सब चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। और देखना ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी अभी। ठीक है, कि इसका रेट कितना है, पेज कैसे बने हैं, तो यहाँ पेज के बारे में सब दे रखा है। देखो पृष्ठ 220 GSM ये सब दे रखा है ना, 80 GSM, ये सब चीज़ आपको आगे आने वाले पेजों में दिखाई देगा। ठीक है, तो आपकी जो भी बुक हो, आप जिसका भी करना चाहते हो आप उसका कर लेना। ठीक है, तो ये यदि फ़ोटो चाहिए आपको तो ये तो आपकी साइंस की बुक में 10th क्लास की होगी, उसमें देख लेना। ठीक है, अब यहाँ इंडेक्स भी डाल दी गई है, इसी बुक की है ये इंडेक्स। ठीक है, वैसा सूची इसी बुक की है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये थोड़ा इम्प्रेसिव लगता है इससे, ये सब अटैच कर देने से कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है। और उसके बाद इसी पुस्तक में उद्देशिका भी थी, यानी कि संविधान की जो उद्देशिका है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये उद्देशिका जो है, ठीक है, जिसे प्रस्तावना बोलते हैं, प्रीएम्बल बोलते हैं, वही है ये। ठीक है, चलिए आगे देखें। और ये उस बुक का बिल्कुल लास्ट वाला पेज है। लास्ट वाला जैसे हम लोग आवरण देखते हैं ना, लास्ट वाले जो इसका पीछे वाला कवर है ये वो है। ठीक है, इस पर डॉक्टर हरिगोविंद खुराना की फ़ोटो लगी हुई है पीछे, तो यही सब है। ओके, अब देखो ये आपने बुक देख ली साइंस की बुक देखने के बाद अब आपको इसी बुक का एवैल्यूएशन करना है, क्रिटिकली आप इसको विश्लेषित करोगे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। ये देखिए अब हमने ये ले ली विज्ञान की पुस्तक, अभी आपको दिखाई ये विज्ञान की पुस्तक। चूँकि हमने आपको सारे पेज दिखा दिए, आप समझ गए होंगे कि किसके कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ सब दे दिया कि इसकी सामान्य जानकारी क्या है पुस्तक की, कि पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, तो देखा विज्ञान की है, कक्षा कौन सी है, 10वीं है, स्तर क्या है इसका, तो माध्यमिक, और जो उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश माध्यमिक तो है। ठीक है, अभी आगे देखिए प्रकाशक का नाम क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ डाल दोगे, कितने पेज हैं, कितना क्या है, संस्करण कौन सा है, मुद्रण वर्ष कौन सा है, सारी चीज़ आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है,
इसलिए वो सारे पेज आपको दिखाए गए थे भी किताब के बारे में। ओके, तो आपने ये देखा और जब आपने ये सब डाल देंगे उसके बाद अगला पेज आएगा ये सब पुस्तक का ही विश्लेषण चल रहा है ये, ठीक है। आप चाहो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले आपने सामान्य जानकारी देखी थी पुस्तक की, अब यहाँ पर भौतिक विश्लेषण है, फिर यहाँ बाह्य विश्लेषण है पुस्तक का। तो आप देख लीजिए, जब हम किसी पुस्तक का क्रिटिकली हम उसको एनालिसिस करते हैं, उसको इवेल्यूएट करते हैं उसका पुस्तक का, तो हमें उसके एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स देखने पड़ते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स ऐसे होते हैं जैसे कि किताब का बाहरी पेज कैसा है, बाहरी पेपर के कवर पेपर कैसा है, बाहर क्या कितने मोटे मोटे हेडिंग में लिखा है, क्या चीज़ लिखी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और जो अंदर की आंतरिक जो करते हैं ना हम लोग इसका एवोल्यूशन, तो वो क्या होता है, वो उसका कंटेंट देखना पड़ता है कि वास्तव में कंटेंट बच्चों के समझने योग्य है अथवा नहीं है, ठीक है, ऐसा देखना होता है। ओके, तो आप इसकी फ़ोटो ले लीजिए चाहो तो। चलो आगे देखते हैं, आगे देखिए, ये आंतरिक विश्लेषण है यहाँ पर, ठीक है। अब आंतरिक विश्लेषण जब लिया है तो इसकी विषय वस्तु देखनी होगी ना कि क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसमें कितने अध्याय हैं, कितने अध्याय से कितने अध्याय तक कौन सी चीज़ को मुख्यता दी गई है, ठीक है, देख लीजिए आप। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लेना ज़रूर, ठीक है। अच्छा, अपने असाइनमेंट कंप्लीट ज़रूर कर लेना क्योंकि भैया आपके 80 नंबर के हैं चारों, ठीक है। देखिए यहाँ पर चूँकि हमने अभी ये सारी चीज़ देख ली कि कितने अध्याय क्या है, उसके बाद ये देख लीजिए कि यहाँ पर अध्याय दे रखे हैं सब, ठीक है। 16 अध्याय टोटल हैं, उत्तरमाला है लास्ट में, यहाँ 16 अध्याय टोटल, उत्तरमाला, पारिभाषिक शब्दावली है, आमुख, प्रस्तावना, ये सारी उससे पहले, ठीक है। तो यही चीज़ें इस वाले पेज में बताई गई हैं आंतरिक वाले में। ओके, जैसे ही हो गया उसके बाद ये देखिए, उसके बाद इसकी पुस्तक की सामान्य बातें आती हैं, ये आंतरिक में ही आ रही हैं, ठीक है। आंतरिक के अंतर्गत ही आ रही हैं ये, ओके, सामान्य बातें। तो यहाँ सामान्य बातें जो लिखी हुई हैं आप ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, ओके। यहाँ तो केवल ये है कि आपकी सुविधा के लिए सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं। अब आप किसको करना चाहो किसको नहीं करना चाहो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्रयास ये किया जाता है कि आपकी सुविधा हर चीज़ में हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छी तरह पेपर दे पाओ, आप अच्छी तरह असाइनमेंट प्रैक्टिकल वर्क कर पाओ, इसलिए यहाँ सारी चीज़ें पहले ही आपको दे दी जाती हैं, डाल दी जाती हैं। ओके, आपको पता ही होगा कि अपने एमएड के लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे वो यहाँ डाल दिए हैं, एमएड के लिए सारे असाइनमेंट्स डाल दिए हैं, ठीक है। अब बात रह गई है आपके कोर्स की। तो कोर्स के लिए क्या है कि अब आपके चूँकि पेपर आने वाले हैं, तो अब हम एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी चारों पेपर हैं ना, तो चारों पेपर का जो थ्योरी बेस्ड सेक्शन है वो पूरा हम यहाँ पर आपको दे देंगे, ठीक है। तो अब आराम से उसे पढ़ना, जिससे ऑब्जेक्टिव भी होता है आपका पेपर, तो ऑब्जेक्टिव तो होना ही है, वो जैसे ऑब्जेक्टिव होता है तो आपको उसमें बड़ी हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ अब उन्हीं का नंबर है, बस ये असाइनमेंट आपके पूरे कंप्लीट हुए उन्हीं का नंबर है, ठीक है। ये पुस्तक की मुख्य बात है, 2 बार शायद पेजेस का वो हो गया, आपने देख लिया होगा। देखिए अब यहाँ मौखिक विश्लेषण किया गया पुस्तक का, ठीक है, मौखिक विश्लेषण। तो आप यहाँ ले लीजिए फ़ोटो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साइंस की बुक है, बस इतना ध्यान रखना। वहाँ सामाजिक विज्ञान थी, वहाँ सोशल साइंस थी, और यहाँ साइंस है। ओके, 10th क्लास की है ये। ओके, चलिए चलें। ये ऊपर शैक्षणिक विश्लेषण लिखा हुआ है। यहाँ पाठ्य पुस्तक के गुण, दोष और सुझाव। तो भैया आप अपनी बुक को देखना, जिसका भी आप विश्लेषण कर रहे हो उसके गुण और दोष और सुझाव देख लेना, ठीक है। इसमें गुण जो लगे वो लिख दिए, दोष जो लगे वो लिख दिया, और सुझाव जो देना तो दे दिया, ठीक है, आप देख लेना। तो इस तरह आपको अपना कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो इस तरह आपको कंप्लीट कर लेना है। ये आपकी पेपर 103 की हो गई। हालांकि हम 103 की पहले डाल चुके हैं, लेकिन वो सोशल साइंस थी कि साइंस है, बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए, और ये आपके असाइनमेंट कंप्लीट हो गए, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर कंप्लीट हो गए जो एमएड वाले थे। अब केवल आपकी एमएड के लिए तैयारी क्या करानी है कि जो आपकी थ्योरी बेस्ड सेक्शन है वो हमें यहाँ पर सेंड करना है। तो बस वो हम सेंड करेंगे, आप उन्हें बढ़िया तरह से पढ़ लेना, अच्छी तरह से हर वीडियो को देखा करो, जिससे आपको पूरी तरह से नॉलेज मिले और नॉलेज के साथ साथ आपके पेपरों में पूरी हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए, और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और हाँ, बीएड वाले बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि मैम रिजल्ट कब आएगा। तो देखो भाई, आपको एक बात बता दूं, बीएड वाले जो सेकंड ईयर वाले हैं, जिनका भी मिस्ड प्रैक्टिकल हुआ था और री एग्ज़ाम हुआ था, तो देखो हमने बात करके देखी थी, वो लोग खुद ही कन्फर्म नहीं है। हमने एजेंसी में भी बात की थी, वो लोग खुद ही कन्फर्म नहीं है कि रिज़ल्ट कब तक देंगे। बस कह रहे हैं हाँ 10-12 दिन रुक जाओ, 10-12 दिन रुक जाओ, बस ये कह रहे हैं। तो हमने एजेंसी में भी बात की थी, हमने उधर भी बात की थी यूनिवर्सिटी,
कंफर्म नहीं है। लेकिन जहाँ तक है निकालने की तो कह रहे हैं 10 दिन की। जो हमारे मिलने वाले हमने उनसे बात की थी वो कह रहे थे कि हाँ 10 दिन लग जाएंगे, 10-12 दिन। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा 10-12 दिन कब तक, 10-12 दिन ही लगेंगे। तो अभी भैया हम बिल्कुल कंफर्मली आपसे नहीं कह सकते कि रिज़ल्ट कब आएगा, लेकिन बस कर ही कह सकते हैं, वेट कर सकते हैं या फिर उनका दिमाग खा सकते हैं ताकि वो जल्दी रिजल्ट निकाल दें। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, आप उनके पास 100 बार फ़ोन कीजिए और कहिए कि हमारा रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी निकालो, जिससे हम भी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म डाल सकें। ठीक है, आप लोग कहिए उनसे, मेहनत करनी पड़ेगी भैया, कहना पड़ेगा तभी कुछ होगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और कोई बात आपको कहनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। ओके, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।